तो गाइस हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपना एक खुद का ट्रेडिंग प्लान बनाता है और उसे वो अपने हर ट्रेड में एग्जीक्यूट करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना खुद का एक ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। हम एकदम बिगिनिंग से एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे कैसे आप अपने ट्रेडिंग प्लान को स्टेप बाय स्टेप बनाओगे, कैसे उसे फॉलो करोगे, कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे, अपने साइकोलॉजी को, अपने डिसिप्लिन को कैसे आप मेंटेन रखोगे। आज की इस वीडियो में हम हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पूरी देख कर जाना। अगर आपने कुछ भी पार्ट ज़रा सी भी मिस की तो आप हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपके वीडियो को स्किप करने से निकल जाए। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। चलते हैं वीडियो में और डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपना खुद का एक ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। सीधा मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और हम अपने सबसे पहले स्टेप के साथ स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमने अपने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था, जैसे कि अगर आप कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर को देखोगे तो सबसे पहले वो क्या-क्या स्टेप्स को फ़ॉलो करेगा और कैसे-कैसे आपको भी उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपने ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करना चाहिए, उस पे एग्ज़ीक्यूट करना चाहिए और एकदम बिल्कुल भी एकदम अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखते हुए और आपको अपने डिसिप्लिन को फ़ॉलो करते हुए कैसे आप भी अपनी जर्नी को एक अच्छे प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर की तरह बना सकते हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर उसका लाइफ़स्टाइल और कैसा उसका ट्रेडिंग प्लान होता है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपने स्टेप 1 के लिए। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था? जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें मार्केट डिसाइड करना है कि एक्चुअल में हम किस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। अब मार्केट बहुत टाइप्स के हैं, जैसे इंडियन मार्केट हो गया, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गया, गोल्ड हो गई। तो सबसे पहले आपको अपना मार्केट डिसाइड करना है कि आप किस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो। सबसे ये बहुत बड़ी गलती बिगिनर्स करते हैं कि जैसे कि आज वो गोल्ड में ट्रेड करेंगे, कल फिर वो निफ्टी फॉलो करने लग जाएँगे, फिर नेक्स्ट डे वो क्रिप्टो में चले जाएँगे। लेकिन नहीं, ऐसे आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है हर मार्केट की एक अपनी अलग बिहेवियर होती है। गोल्ड अलग तरह से बिहेव करता है, निफ्टी अलग तरह से बिहेव करती है, क्रिप्टो अलग तरह से बिहेव करती है। इसलिए पहले आप खुद के लिए एक पर्सनली एक मार्केट आप चूज़ कर लो कि मुझे गोल्ड में ट्रेड करनी है, निफ्टी ट्रेड करनी है या मुझे क्रिप्टो ट्रेड करनी है। उसमें फिर आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ बिल्डअप करो। ये होगी आपकी पहली स्टेप। तो सबसे पहले आप अपने ट्रेडिंग प्लान में यहाँ पर हम एक साइड में स्लॉट बना देते हैं जिसमें हमारा प्लान होगा। तो प्लान में हम सबसे पहला अपना डिसाइड करेंगे मार्केट, कि हमारा मार्केट क्या होगा। अब आते हैं दूसरे प्लान की तरफ। अब दूसरा हमारा प्लान होगा, हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा अब टाइम फ्रेम क्या होगा। मार्केट हमने चूज़ कर लिया, किस मार्केट में हमें ट्रेड करना है। अब हम डिसाइड करेंगे कि हम किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये चूज़ करना होगा 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 1 आवर, 4 आवर टाइम फ्रेम में आप डेली टाइम फ्रेम में आपको जिस भी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है, आपको वो डिसाइड करना है। अब आप ये भी डिसाइड कैसे करोगे? तो उसके लिए पहले हम अपने टाइम फ्रेम को स्प्लिट करेंगे। ट्रेडिंग अलग-अलग टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग वो डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है आपका स्कैल्पिंग, फिर आता है आपका इंट्राडे, फिर होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग, फिर लास्ट आता है आपका एक पोजिशनल ट्रेडिंग। जिसमें क्या होता है इंट्राडे में आप सबसे पहले स्कैल्पिंग में जिसमें आप 1 मिनट के अकॉर्डिंग 1 मिनट में आप ट्रेड लेकर एंट्री लेकर फिर कुछ मिनट्स में 1 या 2 मिनट्स में आप उसे एग्ज़िट कर लोगे। दूसरा आता है इंट्राडे जिसमें आप अपने ट्रेड्स को कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक होल्ड करते हो। फिर आता है स्विंग जिसमें आप अपने ट्रेड्स को कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हो। ये आवर्स में चल होल्ड होता है, ये वीक्स में आप होल्ड करते हो। फिर आता है आपका पोजिशनल जिसे आप कुछ वीक्स से लेकर कुछ मंथ्स तक होल्ड्स करते हो। तो सबसे पहले इसमें हम अपना टाइम फ्रेम्स को डिसाइड करेंगे कि हमें 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 1 आवर, 4 आवर डेली टाइम फ्रेम कौन से टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड करना है, ये हमें चूज़ करना है। हमारा दूसरा हो गया तो प्लान के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा हो गया टाइम फ्रेम। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। तो हमारा तीसरा होगा
कि कौन-कौन से रूल्स को हमें फ़ॉलो करना है, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको बताया कि आपको एक ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आप कैसे एंट्री ले सकते हो, कैसे अपना स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट सब सेट करोगे और कैसे अपने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करोगे। तो इसके बाद हमारा ये तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि हम मार्केट में एंट्री कैसे बनाएँगे? क्या-क्या रूल्स हम फ़ॉलो करेंगे जिसमें हम मार्केट में एंट्री लेंगे? अब जैसे सबसे एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि आपने कोई भी मार्केट चूज़ किया। अब ये आता है सवाल कि मार्केट तो चलो मैंने चूज़ कर लिया, मैंने गोल्ड या निफ्टी कुछ भी ले लिया, इंडियन मार्केट। अब सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गोल्ड का लेता हूँ। अगर मैंने गोल्ड लिया, तो अब ये आपके मन में डाउट होगा कि मुझे ट्रेड आखिर लेना कब है? क्या क्या वो स्ट्रैटेजी होगी, क्या वो ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें मुझे ट्रेड लेना है? या तो आप सबसे पहले आप देखोगे अपने चार्ट का स्ट्रक्चर। चार्ट का स्ट्रक्चर आपको सही लग रहा है, चार्ट एकदम करेक्ट मूविंग है, आप अपने स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग चार्ट्स पे चल रहे हो। या नहीं तो देखोगे कि मार्केट में चार्ट्स में कुछ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, ये देखोगे, ठीक? ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है मार्केट में, आप इसका वेट करोगे, ये 2 चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले क्या होता है, आप चार्ट भी देखोगे, आप ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन भी देखोगे, आप एक कन्फर्मेशन कैंडल भी देखोगे। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो के लिंक आपको ये आई बटन पे दे दूँगा, तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। आपको एक कन्फर्मेशन कैंडल भी देखना है। फिर उसके बाद आपको अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो भी सेट करना है। य ये चारों चीज़ इस चारों चीज़ों का मैंने बहुत अच्छे में इन डेप्थ वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को जाकर देखो, मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख लो एक बार। तो ये हो गया हमारा एंट्री करने का तरीका। हमारा प्लान में तीसरा पॉइंट था एंट्री कैसे करना है। अब आ गया हमारा फोर्थ। तो फोर्थ होगा हमारा ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक रूल, जिसे हर कोई अवॉइड करता है, जिसे अवॉइड करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका सारा स्ट्रैटेजीज, आपका माइंडसेट, आपका ट्रेडिंग प्लान सब बर्बाद होगा। तो हमारा अगला स्टेप है स्टेप नंबर 4। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, सेटिंग अप ऑफ स्टॉप लॉस। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपने अपने ट्रेड्स में स्टॉप लॉस नहीं लगाया है और आप अगर ये समझते हो कि आपको अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना आप ज़रूरी नहीं समझ रहे हो कि नहीं मुझे अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप अपने आप ऐसा सोचो कि आप मार्केट रेट चूज़ कर लिए, टाइम फ्रेम चूज़ कर लिए, एंट्री चूज़ कर लिए। अब आप स्टॉप लॉस को वैल्यू नहीं देते हो, आप स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हो, तो फिर आप इसके बाद फिर आप अगले प्लान पे आप जा ही नहीं पाओगे, वहीं पे आपको अपना ट्रेडिंग बंद करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस सबसे ज़रूरी है क्योंकि ये आपके रिस्क को कंट्रोल करेगा, आपका रिस्क कंट्रोल रहेगा, आपका कैपिटल सेव्ड रहेगा। अगर आपने रिस्क किया हुआ है अपने टोटल कैपिटल का 1 से 2% और आपने ट्रेड को एग्ज़िट कर लिया, तो आपका कैपिटल सर्वाइव्ड है। लेकिन अगर आपने 1%, 2% को इंक्रीज़ करके 10%, 15% अगर आपने ट्रेड में ले लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आप 4 या 5 ट्रेड के बाद आपका कैपिटल कुछ भी बचेगा। 4 या 5 ट्रेड के बाद आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। और स्टॉप लॉस को देखो, अगर आपका दूसरा चीज़, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है, मानो आपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे दोबारा काम करो, दोबारा अपने सेटअप को वेट करो और फिर एंट्री लो। रिवेंज, इसमें सबसे बड़ी गलती रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको। ये अगर आप करोगे तो आप अपने कैपिटल को खुद से जानबूझकर, आप अपने ईगो को बीच में लाकर आप अपने कैपिटल के साथ खेल रहे हो, अपने कैपिटल को उड़ा रहे हो। अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो आपका कैपिटल नहीं है। अगला फिर हमारा आता है टारगेट रूल। अब हमने 4 स्टेप्स देख लिया, 4 स्टेप्स में हमने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया, एंट्री ले ली, सब ले लिया। अब इसके बाद हमें अपना टारगेट भी तो सेट करना है कि कितने टारगेट को हमें, अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमें कितना टारगेट अचीव करना है। हमारा अगला आएगा टारगेट रूल। अब जैसे मैंने बोला कि अगर आपको अपने
आपने अपने ट्रेड पे रिस्क रखा है 1 to 2%, 1 से 2% अपने ट्रेड का रिस्क रखा है, हमेशा आपका रिवॉर्ड आपके रिस्क का 2 टाइम्स होना चाहिए मिनिमम, एंड मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स एज अ बिगिनर। क्योंकि एज अ बिगिनर इसलिए क्योंकि अभी आपके पास मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है कि मार्केट आपका कभी भी रिवर्स हो सकता है, कभी भी वो आपको धोखा दे के मार्केट आपका पूरा प्रॉफिट बना बनाया अगर आप 3 या 4x पे जाओगे तो ऐसा रिवर्स में हो सकता है। आपको सेफर साइड प्ले करना है, सेफर साइड में आप 2x अपना सेफर साइड रखोगे। एक प्रॉपर अपने प्लान का रूल सेटअप करने के लिए आप 2x अपने रिवॉर्ड को एक परफेक्ट एज अ सेटअप रख सकते हो। 3x मैं बोलूँगा अभी एज अ बिगिनर आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको मार्केट से एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, आप मार्केट को अच्छी तरह से रीड समझ नहीं लेते, तब तक आप 3x को थोड़ा अवॉइड करोगे तो आपका कैपिटल सेव्ड रहेगा, आप भी अपने ट्रेड्स को बचा के रख पाओगे अपने। क्योंकि क्या होता है ना, आप 3x तो रख लेते हो लेकिन अगर वो नहीं अचीव हो पाता और फिर अगर मार्केट रिवर्स होकर आपका एसएल हिट हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो आप 2x रखो, और जैसे ही अगर आपका 2x अचीव हो जाता है, आप अपने 2x अचीव होने के बाद अपने ट्रेड को वहीं पर क्लोज कर दो। आप बिल्कुल ये मत सोचो कि 2x हो गया तो अब मैं उसे 3x पे जाऊंगा, नहीं। आप 2x कर लो, 2x करने के बाद आप वापस से देखो, आप दूसरा ट्रेड के लिए प्लान करो, अगर आपका सेटअप बनता है तो आप दोबारा ट्रेड लो, 2x लो। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ट्रेड में ही 3x ले लो, ठीक है। तो ये था हमारा 5th टारगेट रूल जिसे हमें फॉलो करना है। गाइस अब इन सब चीज़ों को तो हमने डिस्कस कर लिया, तो हमारा स्टेप 6 होगा अब डेली रूल। अब ये डेली रूल्स क्या है? एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट रूल हो गया। अब आपको इसमें ये करना है, ये प्लानिंग में अपने रखना है कि मुझे हर दिन के कितने मैक्सिमम ट्रेड्स लेने हैं। एज अ प्रोफेशनल मैं अपने अपने दिन का अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं मैक्स टू मैक्स 2 से 3 ट्रेड्स लेता हूं, मैक्सिमम 3 भी मैं लेता हूं मोस्ट, अगर मार्केट टोटली मेरा प्रॉफिटेबल डे है और मार्केट बिल्कुल मेरे स्ट्रैटेजीज मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है, मार्केट मुझे पहले 2 ट्रेड्स में अगर प्रॉफिट दे रहा है तो मैं तीसरे के लिए प्लान करूँगा। प्लानिंग ये भी प्लान करूँगा, ये नहीं कि मैंने 2 ले लिया तो मैं लालच में तीसरे में एंट्री कर लूँगा, बिल्कुल नहीं। मैं मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड्स लेता हूँ, 3 ऑप्शनल हो गया, वो भी ऑल कंडीशंस जब मेरी फुलफिल्ड होती है तो ही मैं 3 ट्रेड्स के पीछे जाता हूँ। तो एज अ बिगिनर आपको भी मैक्स टू मैक्स 1 से 2 ट्रेड्स ही लेने हैं, और वो भी अपने परफेक्ट सेटअप पे। और परफेक्ट सेटअप का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपका सेटअप 100% एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपका सेटअप 70% से प्लस एक्यूरेसी है, एक्यूरेट आप हैं मार्केट में, तो आप अपने सेटअप पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स। और मैक्सिमम अगर नंबर ऑफ ट्रेड्स पे भी देखना है तो मिनिमम लॉसेस, सॉरी मैक्सिमम लॉसेस, एक दिन में आप कितना मैक्सिमम लूज कर सकते हो, आपको ये भी अपने डेली रूल्स में सेटअप में एंट्री रखना है। जैसे मैक्सिमम लूजेस हो गया, मैं रखता हूँ अपने पूरे कैपिटल का 2 से 3%, 2 से 3%, 3% भी मैक्सिमम हो गया। जितना मेरा कैपिटल होगा उसका 3% मैं अपना डेली लॉस के लिए रखूँगा 2% के साथ, क्योंकि मैं 2 ट्रेड लेता हूँ तो 2 ट्रेड में 2% मेरा यूज़ होगा ही होगा। तो वो 2% मैं अपने लॉसेस के लिए मैक्स ये भी अपने डेली रूल में रखता हूँ। और अगर मेरा किसी दिन दो किसी दिन अगर मेरा मैक्सिमम ट्रेड 2 लूजिंग ट्रेड्स हो गया, मेरा 2% ऑफ द लॉस कैपिटल का चला गया, मैं उस दिन ट्रेडिंग नहीं करूँगा, वो दिन मेरा ट्रेडिंग ऑफ डे रहेगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट डे का वेट करूँगा, नेक्स्ट डे मैं अपना स्ट्रैटेजी फिर से वापस से रिबिल्ड करके रीसेटअप का वेट करूँगा, फिर मैं एंट्री लूँगा। और अगर मेरा 2 प्रॉफिट हिट हो जाता है तो मैं, अगर मुझे थर्ड ऑप्शनल ट्रेड अगर मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए तो मैं लेता हूँ, अगर मेरा सेटअप मेरे अकॉर्डिंग होता है तो। नहीं तो मैं 2 ट्रेड्स के प्रॉफिटेबल होने के बाद ही मैं अपने सेटअप को क्लोज कर देता हूँ, और फिर मैं आज के लिए ट्रेडिंग से डन कर देता हूँ, फिर मैं अगले दिन का वेट करता हूँ। तो स्टेप नंबर 6 में हमारा जाएगा डेली रूल। अब गाइज हम इसके बाद बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 7 में, अपने प्लान के स्टेप नंबर 7 में, और जर्नल राइटिंग।
अब जर्नल राइटिंग एक सिंपल नोट डाउन नहीं होता कि आज आपने क्या किया, ये आपके पूरे ट्रेडिंग जर्नी का द मेन पार्ट होता है। जैसे आप कोई भी बिजनेस मैन को या बिजनेस पर्सन को देखते हो, आप अपने घर में ही अपने पापा या मम्मी आपकी जो बिजनेस करते होंगे, आप उनको देखते होगे, वो हर दिन अपने डे क्लोजिंग के बाद एक फाइलिंग करते हैं जिसमें अपना वो सारा सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, सारी चीज़ों को अपने जर्नल में फाइल में नोट डाउन करते हैं। इसी तरह ट्रेडिंग जर्नल भी आपके ट्रेडिंग के जर्नी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ना ही सिर्फ आप अपने जर्नल में ये नोट करोगे कि आज मैंने सिर्फ इतना प्रॉफिट बनाया या आज मैंने इतना लॉस किया, नहीं। इसमें आपने किस मार्केट में ट्रेड किया ये नोट करोगे। फिर उसके बाद आपने मार्केट में आपने कितने लॉट्स, कितने साइज़ के साथ कितनी एंट्री ली, क्या आपका स्टॉप लॉस था, कितना आपने रिस्क लिया, कि क्या आपका टारगेट था, कितना प्रॉफिट आपने बनाया, उसके बाद कितने आपने ट्रेड लिए, 1 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड लिए, जितने भी ट्रेड लिए, ये सारी चीज़ों को आपने अच्छे से नोट करना है। उसके बाद क्या रीज़न था आपका वो ट्रेड लेने का, किस बेसिस पे, किस स्ट्रैटेजीज़ के बेसिस पे आपने वो ट्रेड लिया, ये भी नोट करना है। अगर आपका वो ट्रेड एग्ज़ीक्यूट सक्सेसफुली नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो फिर आपको एनालिसिस करके ये भी लिखना है कि आपका वो स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक ट्रेडिंग जर्नल में आपको हर दिन लिखनी है। ये आपको लग रहा होगा सिर्फ़ एक ये फाइलिंग नहीं है, ये आपका एवरीडे आपके ट्रेडिंग में आपका एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा, आपके ट्रेडिंग के जर्नी को ये हर दिन बिल्ड करेगा। आप सोच लो ये आपके ट्रेडिंग जर्नी का एक प्रॉपर बेस है। जैसे अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हो तो सबसे पहले बेस डालते हो, फिर पिलर्स, बेस फिर पिलर डलते हैं। वैसे ही ये आपके ट्रेडिंग जर्नी का सोच लो बेस, और ये पिलर बनाएगा, और जिसके कारण आपका ट्रेडिंग जर्नी का धीरे-धीरे बहुत अच्छा होता जाएगा टाइम टू टाइम। तो ट्रेडिंग जर्नल को आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, इसको भी आपको हर दिन बनाना है। ये आपके डिसिप्लिन और आपके साइकोलॉजी को बिल्डअप करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। आप जब भी जर्नल अपना बनाना स्टार्ट करोगे, आप नोटिस करोगे कि आप हर दिन जैसे ही आप अपने जर्नल में मिस्टेक्स, अपने सब चीज़ों को लिखते जाओगे, आप नोट करोगे कि हर दिन आप अपने ट्रेडिंग में खुद को इम्प्रूव होता हुआ देख पाओगे। तो इसीलिए जर्नल को हम इम्पोर्टेंट प्लान में रखते हैं। अब मैं आपको गाइस समझाता हूँ, एक इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए बात है। जैसे देखिए, ये तो मैंने आपको आपका पूरा ट्रेडिंग प्लान बता दिया कि ये ट्रेडिंग प्लान आपका ये कंप्लीट, ये रहा। लेकिन अब इसमें क्या है कि ट्रेडिंग प्लान तो मैंने बना लिया, ये आपने भी अपने अच्छे से अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो मेन बात आती है, वो आती है कि आप इस ट्रेडिंग प्लान को आप फॉलो कैसे करोगे। ट्रेडिंग प्लान बनाना बहुत ईजी है, लेकिन मेन आता है प्रॉब्लम कि उसे आप फॉलो कैसे करोगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन पता इसमें बस एक मेजर डिफरेंस ये है, आप एज अ बिगनर आप इसको या तो फॉलो करोगे, या तो आप फॉलो करने से खुद को अवॉइड करोगे। लेकिन एक एज अ प्रोफेशनल अगर आपको बनना है तो आपको इसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका कुछ भी चीज़ अगर आपके अगेंस्ट जाता है, जैसे स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ, ट्रेडिंग उस दिन के लिए बंद कर दो आप अपने, फिर मार्केट को आप फिर ऑब्जर्वेशन में बैठ जाओ कि मैंने गलती क्या की। चार्ट्स के साथ देखो, आप जितना ज़्यादा चार्ट्स के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, उतने ज़्यादा अच्छे से मार्केट को आप इजीली समझ पाओगे। ट्रेडिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है ये। बस आपको एग्जीक्यूशन, अंडरस्टैंडिंग और आपका खुद का साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इसमें हेल्प करता है। ये तीनों चीज़ों पर आपको एक बार अगर खुद से कंट्रोल हो गया, ट्रेडिंग आपके लिए सबसे ईजी चीज़ होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में अपने रूल्स को फॉलो करते हुए बहुत सारी चीज़ें आएँगी। हो सकता है कि कभी आप आपने कोई स्ट्रैटेजी बना रखी है, आपका सेटअप बन रहा है, लेकिन आप अपने सेटअप के साथ कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो आप अपने सेटअप के साथ कॉन्फिडेंट नहीं हो तो हो सकता है आपका सेटअप मिस हो जाए। हाँ, या तो फिर आप अपने सेटअप के साथ आपने बना लिया लेकिन आपने एंट्री नहीं ली, कि यार क्या होगा अगर ये गलत हो गया, लेकिन वो ट्रेड आपके
स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चल गया। अगर आपने ट्रेड ले लिया होता तो आपका टीपी हिट हो गया होता। तो इसमें बहुत सारी चीज़ होंगी, आपको आपको डर भी आएगा, आपको लालच भी आएगा, आपको फोमो भी होगा। फोमो हो गया आपका फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मतलब आपने कोई भी स्ट्रैटेजी अपना प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, आपका सेटअप बना हुआ है, लेकिन आपको डर है कहीं आपका सेटअप मिस ना हो जाए। आपने ट्रेड लेने से पहले, आप एंटर करने से पहले आप डर रहे हो कि कहीं मेरा सेटअप गलत ना हो जाए, या आप इस चीज़ से कि ले रहा हूँ, अगर मेरा सेटअप क्यों मेरे से अगर अगेंस्ट हो गया। भाई एंट्री आप लो, रिस्क लो, मैं ये नहीं बोलूँगा आप रिस्क मत लो, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे, आप इमेजिन करो अगर आपने रिस्क नहीं लिया, आपका ट्रेड आपके फेवर में चला गया, आप फिर उसके बाद खुद को रिग्रेट करने बैठोगे, टाइम वेस्ट करोगे, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, कोई बात नहीं, फोमो होगा, इससे आपको ओवरकम करना है। रिस्क लो, क्या होगा, दो आप एक बार डिसिप्लिन के साथ 2 ट्रेड तो लेकर देखो। अगर आपने 2 ट्रेड लिया और दोनों में से दोनों ट्रेड आपका एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर ट्राई करना। को अगले दिन फिर ट्राई करना, फिर 2 ट्रेड मिस हो गए, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर ट्राई करना। आप ये कुछ नहीं कर रहे हो, ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने टाइम का, अपने नॉलेज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये 2 लॉसेस आप समझ रहे हो, अगर आप ये 2 लॉस अब 2, 2, 2, 2 करते-करते ये 5 आपने ट्रेड आपने 5 आपने 10 ट्रेड लिए 5 दिन में, और 10 ट्रेड में आपका 10वाँ ट्रेड लॉस में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला दिन अब सोचो, आप 1 ट्रेड लोगे तो इसका 2% हो रहा है, आपका प्रॉफिट कितना 4%। अगर आपका आप अगर मैं 100 भी पकड़ूँ तो हर दिन आपका 200, 200, 200 करते-करते आपके 5 दिन में ₹1000 का लॉस होगा। लेकिन आप इमेजिन करो, यही अगर आपने इस चीज़ को ओवरकम कर लिया अच्छे से, तो फिर आपका ये 400 बनेगा प्रॉफिट। ₹2000 आपका बिल्डअप हो जाएगा, जिसमें कि आप अपना पिछला ₹1000 ओवरकम कर लिए, और प्लस आपका ₹1000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। तो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, आप रिस्क नहीं लोगे तो आप नहीं कर पाओगे। अब जैसे देखो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये मैंने इस तरह से समझाया कि अगर आप ये सब चीज़ों को अपना ध्यान से अच्छे से देखोगे, तो फिर आप समझ जाओगे। देखो 5 दिन आपने लॉस किया, आपका ₹1000 चला गया फॉर एग्ज़ाम्पल। वहीं अगले 5 दिन में आपने सिर्फ़ प्रॉफ़िट किया। अगर आपने इन 5 दिन को अपना ओवरकम करके अगले 5 दिन में फिर प्रॉफ़िट किया, तो आप ₹2000 बना लोगे। 1000 जो पिछला आपने छोड़ा था वो, प्लस 1000 जो आपने इस बार का ओवरकम किया। इसलिए रिस्क लो। डरने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, आपने ये सोच लिया कि अगर मैंने मिस कर दिया, मेरा ट्रेड मिस हो गया, तो ट्रेड मिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप ये काम करने बैठे हो, लाइफ टाइम करोगे ना। ऐसा तो नहीं है 4 दिन ट्रेड करने बैठे हो, 5वाँ दिन बंद करके छुट्टी ले लोगे, नहीं। तो इसलिए इस चीज़ को एकदम अच्छे से, अगर आपका ट्रेडिंग प्लान बस अगर स्ट्रॉन्ग है, आपको अपने ट्रेडिंग प्लान पर भरोसा है, आपको खुद पर भरोसा है, सबसे इम्पोर्टेंट, इमोशंस को बीच में नहीं लाओगे आप। इमोशंस बिल्कुल बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है इमोशंस का, ठीक। एक सिस्टमैटिक वे में आप चलोगे, बस आपका प्लान एग्जीक्यूट होगा, सही से अच्छे से एग्जीक्यूट होगा। आपको प्रॉफिटेबल बनने में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और प्रॉफिटेबल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये हमने आज के इस वीडियो में, ये सबसे इम्पोर्टेंट था, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का एक प्रॉपर तरीका, जो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। वीडियो को पूरा देखना आप, बिल्कुल स्टार्टिंग से अच्छे से, कुछ भी पार्ट स्किप मत करना, हो सकता है आपका स्किप करने से इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने अपने प्लान को बनाओ। कोई भी आपको डाउट आता है अपने प्लान में कि ये चीज़ आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट में लिखो, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपसे अब अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए सिया, बाय बाय।